आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कि कोई भी कानून है अगर भारतीय संसद बना सकती है, उसे सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से चुनौती दी जा सकती है? देखिए, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या भारतवर्ष में किसी विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हो, वह जो है आर्टिकल 30 जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे संविधान का अनुच्छेद 300, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, ये बहुत ढेर सारी है, आर्टिकल 14 है, 15 है, इन सब चीज़ों पे अगर वो संविधान विधि सम्मत नहीं है या वह विधि संविधान सम्मत नहीं है तो उस पर वो फैसले को पलट भी सकता है। अगर विधि सम्मत है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो रिट पिटीशन को खारिज कर देगा। सर, इसमें केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने कैविएट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। कैविएट का क्या मतलब होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कैविएट का बेसिकली मतलब ये है कि बिना यूनियन ऑफ इंडिया को सुने हुए एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो सकता। रहा वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड जो चैलेंज किया गया है वो केवल एक ग्राउंड पे हो सकता है कि फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट ना हो। इसके पहले जो वक्फ बोर्ड था वो क्लियरली फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता था, इक्विटी को इन्फ्रिंज करता था, इक्वालिटी को इन्फ्रिंज करता था। अब जो आया है उसमें यू कैन गो टू द कोर्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। पहले जो चोरी करता था उसी के पास जाना था आपको कि मेरी सामान चोरी हो गया है, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वह अब आपका कहने का मतलब है जो नया कानून बना है इसमें अगर वक्फ में किसी तरह की खुर्द-बुर्द होती है, ज़मीनों में अगर कोई संपत्ति में, तो इसके खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है, पहले नहीं जाया जा सकता था। बिल्कुल, पहले प्रोहिबिटेड था, केवल वक्फ बोर्ड के पास ही राइट था कि उसके अगेंस्ट का अपील केवल वहीं जा सकती थी। जो आपकी ज़मीन एक्वायर कर रहा है लीगली, वही आपके अगेंस्ट ऑर्डर कैसे कर देगा? वो तो अपने पास ही रखेगा। अब सिविल कोर्ट को राइट हो गया, यू कैन फाइल सूट बिफोर द सिविल कोर्ट। तो अब जो राइट मिला है, इक्विटी तो अब आ रही है।